औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 इसमें दिया हुआ है कि जुज़वी कसूर में तहलील करें या रिज़ॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी रकम बार में लिखी हो, x तो -1 और x + 1, कोई भी रकम बार के ऊपर और नीचे लिखी हो, हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको करना क्या होता है? उन्होंने जो सवाल दिया है वो कहते हैं कि जो हमारे पास हमने फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन या कसूर है आपका, उसको आपने जुज़वी कसूर में तहलील करना है, उसके हिस्से करने हैं आपने। मसलन कितने हिस्से हो सकते हैं, कितनी कसूर बन सकती हैं, इसके ऊपर पावर देखते हैं। जो नीचे आपके ऊपर वाली रकम होती है nx, और नीचे वाली जो बार के नीचे उसे हम कहते हैं dx कहते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। इसमें क्या करना होता है? पहले तो ये देखना होता है कि जो ऊपर वाली रकम है बार के ऊपर वाली nx और dx, nx वाली का जो दर्जा है वो थोड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर x है, x + 1 है, तो नीचे x² + 2। ऊपर दर्जा कम हो, नीचे दर्जा ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं वाजिब कसर, या हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ऊपर दर्जा हो जाए ज़्यादा और नीचे वाला दर्जा हो जाए कम, या ऊपर दर्जा 2 और नीचे भी दर्जा 2, दोनों बराबर हो जाएं, या ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो जाए nx, और या दोनों बराबर हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं गैर वाजिब कसर, या हम इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने जो सवाल हल करना है वो हमारा इस हालत में होना चाहिए, वाजिब कसर या प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरह हम हल कर सकते हैं। अगर वो इस हालत में आ जाए, गैर वाजिब कसर में आ जाए या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए, तो हमने उसे वाजिब कसर या प्रॉपर फ्रैक्शन में से पहले तब्दील करना है, फिर उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ इसकी पावर 1 है, 1 है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, x का पावर है, और यहाँ पे भी x है, तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। 1 और 1 2 हो जाती हैं। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा। मतलब ऊपर x है और नीचे है x², है, तो इसका मतलब है ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज़्यादा है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इसे कहते हैं वाजिब कसर। हम इसे इसी तरह ही हल करेंगे। अब कसरें या कितनी बनेंगी? जुज़वी कसूर के हमने उसके जुज़ बना देने हैं। कितने जुज़ से बन सकते हैं? तो जितनी आपके यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई हैं, जितनी पावर है 2 बनती है, पावर 1 और 1 2, तो इसके 2 ही जुज़वी कसूर बनेंगी। अब हम इसको हल करते हैं, और हल करते स्टेप सारे बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 7x - 9 ब्रैकेट में x + 1 है और x - 3 है। तो पहला काम हमने ये करना होता है कि जो हमने इसको जितनी कसूर बनानी है उसके हम ऊपर लिखते हैं, a लिखते हैं, b लिखते हैं, c लिखते हैं, जितनी हमने उसके ऊपर कसूर बनानी है। तो पहला हम कर लेते हैं फ़र्ज़ किया, या आप लिख सकते हैं लेट, ये रकम ऐसे ही आ जाएगी, x + 1 और x - 3 आ जाएगी। अब बराबर इसके लिखना है, जो बटे यहाँ पे रकम होगी, जो बार के नीचे जो रकम है उसको हमने लिखना है। अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट है, हम लिखेंगे एक a ओवर लिख लेंगे x + 1। अब दूसरी ब्रैकेट है तो हम उसे लिख लेंगे b ओवर x - 3 आ जाएगा। हाँ, ये a1 a2 a3 इस तरह चलता जाता है। तो एक जैसे करने के बजाय हम पहला a लिख लेते हैं और दूसरा क्या आ जाएगा? b आ जाएगी, जितनी आपकी ब्रैकेट होंगी। ये उसकी 2 कसूर बनी है। बस हमने करना क्या है, इसमें a की वैल्यू और b के वैल्यू हमने निकालनी है। जब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, जब इसको निकाल के हल करेंगे, तो इसका आंसर भी यही आएगा। बस इसकी ये उसकी कसूर या उसकी जुज़ बन गए हैं। तो अब हल किस तरह करना है आपने? पहला स्टेप क्या करना होता है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं।
अब इसके बाद ये स्टेप करना है कि जो इसके बार के नीचे जो रकम आ रही है, बट्टे के नीचे रकम आ रही है, उसको हमने पहले ख़त्म करना है। कोई भी नीचे रकम आ रही है तो उसका क्या करते हैं, एलसीएम या इजाफे कर लेते हैं। फिर वो इजाफे कल को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई या ज़रब कर देते हैं। उससे हमारे जो बार के नीचे, बट्टे के नीचे रकम है वो वाली ख़त्म हो जाती है। अब हम इसका इजाफिकल या एलसीएम क्या होगा, जो यहाँ पे रकम आएगी वही उसका एलसीएम या इजाफिकल होगा। देखो वही x + 1 x - 3, तो हम सिर्फ यहाँ पे देखा करेंगे, यहाँ से हमने जो रकम है उसको इजाफिकल या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे मुसावात एक को किससे ज़रब देनी है आपने, x - 3 से ज़रब देने से। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को देनी है बाई किससे देनी है, इसी से x + 1 और x - 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये रकम है इसके साथ ज़रब देनी है हमने इसको, ये लिखते हैं x + 1, आगे साथ ये रकम लिख लेते हैं, इसके साथ ज़रब देनी है। बराबर। अब इसी को इसके साथ भी देनी है, फिर इसके साथ भी दे रहे हैं, दरम्यान में प्लस आ गया, ये अलग रकम बन गई। इस रकम के साथ लग ज़रब देंगे, इसके साथ लग ज़रब देंगे। अब इसके साथ ज़रब देनी है। अब यहाँ पे x + 1 से कट गया, x - 3 से कट गया। यहाँ पे x + 1 से कट जाता है, x - 3 से कट जाता है। तो हमारे पास ये सीधी सी रकम आ गई है, 7x - 9 आ गया बराबर। यहाँ पे a बचा है और 7x - 3 बचा है। हम ऐसे लिख लेंगे, a पहले लिख लेते हैं, आसानी हो जाती है। प्लस है, b बचा है तो हम इसके साथ b के साथ x + 1 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सारे सवालों में पहले इसी तरह करना है और जो ये इजाफिकल से ज़रब दे के हमारे पास जो रकम बनेगी उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देनी है। अब हमने जो भी वैल्यू पुट करनी है, दर्ज करनी है, वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करके a और b की वैल्यू इसी में से हमने निकालनी होती है। ये जो इक्वेशन आती है, और दर्ज कौन सी रकम करते हैं, इसमें किस तरह करते हैं, इसी के नीचे जो रकम आई है हम बारी बारी इसको लेते हैं। पहले x + 1 ले लेते हैं, फिर x - 3 ले लेते हैं। x - 3 भी आप पहले ले सकते हैं, x + 1 बाद में ले सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। x + 1 लेंगे तो आपकी a या b की निकलेगी, अगर a की निकली है तो x - 3 से b की निकल आएगी, इस तरह होता है। तो पहले मैं x + 1 दर्ज करना है। दर्ज किस तरह करना है, आपने लिखना है मुसावात 2 में x + 1 = 0 के बराबर पुट करना है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, या x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, वो निकलेगी ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये जो निकली है ये हमने दर्ज करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये, इसे एक स्टेप में x = -1 दर्ज करने से। तो अगर आप इंग्लिश लिखना है तो आप लिखोगे पुट x + 1 = 0 और x बन जाएगा -1 इन इक्वेशन 2 में आपने पुट करनी है। अब इक्वेशन 2 ये वाली है, इसमें क्या करना है, x = -1, जिधर जिधर x आता जाएगा हम -1 लिखते जाएंगे। यहाँ पे रकम है 7 है, 7 के साथ x आ गया तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे -1। ये 7x है ना, 7x ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 ज़रब x है, इसका मतलब है 7x का मतलब 7 ज़रब हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी इसे लिखेंगे, ज़रब लगा कर लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा कर। 7 - 1 किस तरह नहीं लिख देना है, -9 बराबर ये a के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख ली, x आ गया तो x की जगह हम क्या लिखना है, -1 लिखना है, आगे -3, आगे जमा b है, b के बाद आ गया x की जगह पे हम लिखेंगे -1, आगे जमा 1 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये -7 बनता है, 7 × 7 -9 बनता है, ये a बनेगा, ये -1 -3 -4 बन जाएगा, और ये b है और ये 1 - 1 0 बन जाएगा। तो आगे मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। ये -7 और -9 बन जाता है -16, दोनों माइनस के हैं तो जमा हो जाएंगे, बराबर a है।
ए के साथ है -4, आगे बी है, तो बी जो है वो 0 के साथ ज़रब खा के 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास ये रकम बन गई है -16 ए -4। अब ए के साथ -4 ज़रब हो रहा है, तो इधर हम आगे तकसीम कर देंगे, -16 बटा -4 इज इक्वल टू ए। ये माइनस माइनस कट जाएगा और 4 को इससे करेंगे तो ए बराबर आ गया हमारा 4। इस तरह हमारी ये ए की वैल्यू निकल आई है। अब हमने निकालनी है बी की वैल्यू। पहले हमने क्या किया था, x जमा 1 को हमने दर्ज किया था 0 के बराबर, और x में -1 निकला था वो हमने दर्ज किया था। उसी तरह हमने लेना है x -3 लेना है, तो दर्ज किस में करना है, इसी में, इसी इक्वेशन में आपने करना है। तो लिखेंगे मुसावात 2 में। अब x -3 0 या x बराबर 3 दर्ज करने से, या आप लिखोगे पुट x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करना है। अब ये इक्वेशन 2 है, इसमें x की जगह हमने क्या लगाना है, 3 लगाते जाना है। तो पहले आ गया 7 के बाद x है, ब्रैकेट लगाई, x की जगह पे हमने लिख लिया 3, आगे -9 बराबर आ गया a के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा ले, ब्रैकेट के बाद x है, तो x की जगह पे हमने लिखना है 3 -3, आगे प्लस b है, b के फिर ब्रैकेट में x है, तो x की जगह पे 3 लिखेंगे, जमा 1 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 7 बार 21 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, और 3 -3 0 बन जाएगा, और यहाँ पे b है, और 3 और 1 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 21 में से 9 निकालना है, तो वो आ जाएगा 12। उसके बाद ये 0 बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी हमारी 4 भी बन जाएगी। तो ये स्टेप बेशक ना करें, आप वैसे भी लिख लें। अब 4 इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो हम इधर तकसीम कर देते हैं। तो ये हमारे b की वैल्यू निकल आई है, 3 निकल आई है। ये a और b की वैल्यू निकल आई है। अब आखिरी स्टेप क्या करना होता है, आखिरी स्टेप ये करना होता है कि ये जो a और b की वैल्यू निकली है, वो हमने जो क्वेश्चन नंबर जहाँ से स्टार्ट किया था उसमें a और b की वैल्यू दर्ज कर देनी है, तो ये हमारा सवाल मुकम्मल हो जाता है। हम यहाँ पे लिखता हूँ a और b की कीमत मसावात दर्ज करने से, यहाँ आप पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 आप वैल्यू पुट कर लें। तो हम लिखता हूँ ये वाली, ये इक्वेशन लिखनी है आपने, 7x -9 और आ जाएगा x + 1 x -3 इज इक्वल टू a आया है। a की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये a की वैल्यू 4 लिखनी है, तो a की जगह पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, और जो यहाँ पे लिखा है जमा 1 आगे जमा है, तो b आया है, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये b की वैल्यू निकली है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और बटे में इसी तरह x -3। इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। अगर आप सवाल नंबर 2 हल करते हैं, अच्छा ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरह का है। इसमें दिया हुआ x -11 और बटे में है x -4 और x + 3। उसी तरह हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्ज किया या लेट लिख लें, ये रकम है x -11 x -4 x जमा 3। उसी तरह हम लिखेंगे, ये a के नीचे लिखेंगे, a ओवर लिख लेंगे, x -4 है, और ये वाली दरमियान में जमा लगा के हम लिखेंगे b ओवर x + 3 आ जाएगा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करना है, जो इजाफे की एलसीएम यही है, तो इसके साथ हम ज़रब दे देते हैं सारी रकम को। ज़रब क्यों देनी है कि जो नीचे बटे के नीचे बार के नीचे रकम है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और हमारी सीधी रकम आ जाएगी। तो हम लिखेंगे मुसावात 1 को ज़रब देनी है x जमा 3 से ज़रब देने से, तो बाकी आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई x -4 x + 3 आ जाएगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x -4 x + 3, और ये रकम आ गई हमारी ये वाली, x -11 आ गया, x -4 x + 3 आ गया, बराबर इसके साथ देनी है x -4
जमा 3 आ गया, ए ओवर एक्स माइनस 4 आ गया। उसके बाद इसके साथ देनी है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 और बी ओवर आ जाएगा एक्स प्लस 3। यहाँ पे एक्स माइनस 4 कट गया, एक्स प्लस 3 कट गया, एक्स माइनस 4 से कट गया, एक्स प्लस 3 से कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ पे ए के साथ ये रकम आ जाएगी एक्स प्लस 3 आ जाएगा और बी के साथ ये वाली आ जाएगी एक्स माइनस 4 आ जाएगी। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे देनी है। अगर यहाँ पे जब ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला स्टेप ज़रूरी नहीं। अगर आपको वैसे ही पता चल जाता है कि ये वाला से मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों काट जाएंगी। आप यहाँ सीधा ये स्टेप लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 कट जाएगा इसमें से तो एक्स प्लस 3 रह जाएगा। एक्स प्लस 3 नीचे है तो एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो जो रकम है एक्स माइनस 4 जो है वो एलसीएम में वो वाली रकम आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या स्टेप करना होता है कि इसके नीचे जो एलसीएम में इजाफे के लिए आया था उसी रकम को देखना है, उसको हमने 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालनी है और हमने इसमें दर्ज कर देनी है। दर्ज करने से क्या होगा, हमारी दो वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी है और दूसरी बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब एक रकम को दर्ज करेंगे तो हमारी एक वैल्यू निकल आएगी और जब दूसरी को 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करेंगे तो दूसरी की वैल्यू निकलेगी। और दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, मुसावात नंबर 1 में ए की जगह पे जो ए की निकलेगी और बी की जगह पे बी की वैल्यू लगा देनी, तो हमारा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब लिखेंगे मुसावात 2 में किसको करना है, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये वाला जो समझिए आप कर सकते हैं, तो हम एक्स माइनस 4 वाला कर लेते हैं। यहाँ एक्स की वैल्यू ये 4 माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हमने क्या करना है, दर्ज करना है। किस में दर्ज करना है, यहाँ पे मुसावात नंबर 2 में दर्ज करना है। जिधर एक्स आएगा उसकी जगह हमने 4 लगाते जाना है। तो यहाँ पे एक्स आया तो हम लिखेंगे 4 माइनस आ गया 11 आ गया, फिर ए आ गया, फिर एक्स है तो एक्स की जगह पे लिखेंगे 4 जमा 3 आ गया, जमा बी है, फिर ब्रैकेट है, फिर एक्स की जगह पे 4 माइनस आगे 4 आ जाएगा। और ये एक प्लस किया है और एक माइनस किया है, तो एक प्लस की माइनस की हो तो ये माइनस होता है। बड़ी में से छोटी 11 में से 7 निकालें तो 4 निकालें तो 7 आएगा और माइनस वाली बड़ी है तो हम माइनस लगा लेंगे। और यहाँ पे 4 और 3 जमा करें तो 7 आएगा और यहाँ पे हमारा 4 माइनस 4 0 बन जाएगा। ये वाली जो 0 बन गई वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये रकम रह जाएगी, ए 7 रह जाएगा। ए की वैल्यू निकालनी है, 7 इसके साथ ज़रब हो रहा है तो इधर आके हमारे पास से तकसीम या डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये हमारी ए की वैल्यू निकल आई है। अब हमने निकालनी है बी की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना है, उसी तरह पहले हमने इस एक्स माइनस 4 को लिया था, अब हमने लेना है एक्स जमा 3 को। तो ये हम लिखेंगे मुसावात 2 में ही लिखना है हमने। मुसावात 2 में अब क्या लिखना है, एक्स जमा 3 बराबर 0 या एक्स इज इक्वल टू -3 दर्ज करने से। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप लिखोगे पुट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में ही दर्ज करना है। अब x की जगह पे हमने -3 लगाना है, तो ये इक्वेशन 2 है। पहले x आया तो x की जगह पे हम लिखेंगे -3, आगे -11 आया है, फिर उसके बाद बराबर है, बराबर लगा ली। उसके बाद a है तो हम a लिख लेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा ली। ब्रैकेट के बाद x है तो x की जगह पे हमने क्या लिखना है, -3 आगे जमा 3 है, उसके बाद जमा b है तो b के बाद फिर ब्रैकेट है, x आया -3 लिख लिया, आगे -4। यहाँ पे जब भी होगा ना, यहाँ पे देखो एक रकम 0 आ जाएगी और दूसरी की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे ये वाली 0 बन जाएगी, 3 -3 कट जाता है 0 बन जाता है, ये 0 बन जाएगा तो b की वैल्यू निकल आएगी। अब ये दोनों माइनस की हैं तो जमा हो जाएंगी, -11 -3 ये 11 और 3 14 होते हैं। ये वाला 0 बन जाएगा, 3 3 से कट गया तो 0 बन गया, और b है तो ये हमारे पास ये भी दोनों माइनस की हैं तो प्लस हो जाएंगी, 4 और 3 7 दोनों -7 बन जाएगा। ये 0 वाली ख़त्म हो जाएगी, -14 और यहाँ पे हमारे पास बच गया -7। अब -7 यहाँ पे ज़रब हो रहा है b के साथ, तो यहाँ पे आके तकसीम यहाँ डिवाइड हो जाएगा और b रह जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। 7 को इससे 14 को 2 दफ़ा, 7 2 बार 14। ये हमारी ए और बी के दोनों में निकल आए, तो हम दर्ज कर देना मुसावात 1 में। हम लिखेंगे मुसावात 1 में a और b की कीमतें
दर्ज करने से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 में आपने पुट करनी है। तो इसी तरह हम इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 11, ये वाली x माइनस 11 और नीचे लिखा है x माइनस 4 x प्लस 3 है इक्वल टू a आया है। तो हम a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे -1, a की जगह पे आ जाएगा -1 जो वैल्यू निकली, और x माइनस 4 आगे प्लस b है, b की वैल्यू निकली है 2, तो हम लिख लेंगे b की जगह पे 2 लिख लेंगे और x प्लस 3। इस तरह ये हमारा दूसरा सवाल भी मुकम्मल होता है। अगर हम दोनों का हल करें तो ये वाली सेम रकम आ जाती है। तो इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। इसके बारे में कोई भी सवाल पूछना हो, किसी जगह कोई समझ ना आई हो, कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।